हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये वीडियो मुझे पता है कि आप सभी ने नोटिफिकेशन के बारे में सुना है, कितनी वैकेंसीज है वो आपको पता है। यूट्यूब में बड़े बड़े थंबनेल लगाए हैं कि 2-2 लाख सैलरी मिलने वाली है, 1,65,000 सैलरी मिलने वाली है, 1,70,000 सैलरी मिलने वाली है। एंड आप सभी वो सैलरी लेने के लिए एक्साइटेड हो, ये मुझे पता है। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो सच में इस साल सिलेक्शन चाहते हैं एंड जिनको मुझे पर्सनल लगता है कि आप सभी को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या आप एसबीआई पीओ के लिए अभी तक रेडी हो या नहीं हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ से आगे बहुत सारे पजल्स, सारा जंबल आपके सामने होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए। एंड वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी एज वेल एज ट्रैप, ऐसा मैंने यहाँ लिखा है। मुझे पर्सनली लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है एंड ट्रैप भी है। कैसे? अब देखो, जो बच्चे लास्ट ईयर एसबीआई पीओ में नहीं हुए, ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी इंटरव्यू से बाहर निकले हैं, जिनका इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अब देखो, टोटल मुझे लगता है कि 600 बच्चों को लेना था एंड 900 बच्चे इंटरव्यू के लिए थे। इसका मतलब 300 बच्चों का सिलेक्शन एसबीआई पीओ में नहीं हुआ था। और इस साल जो अभी जो वैकेंसी आई है वो आई है 541 वैकेंसीज। उसमें से 300 बच्चे जो है वो तो मैं कह सकता हूँ इस साल के इंटरव्यू से बाहर निकले। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से बाहर निकलने वाले भी बच्चे ऐसे ही बहुत सारे होंगे। इसका मतलब ऐसे बच्चे हैं जो इंटरव्यू से बाहर निकले, यानी कि उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ है। वो बच्चे इस एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा रेडी है, क्योंकि उनका अभी तक ज्वाइन भी, यानी कि इनका अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं आया एसबीआई पीओ का, तब तक ये नोटिफिकेशन आ चुका है। एंड वैकेंसीज है 541। अब देखो, अगर ये जो है ना, अब बैंकिंग का सीजन स्टार्ट हो गए हैं। अभी एसबीआई क्लर्क का भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आपके लिए 101% अपॉर्चुनिटी ही हो सकता है, लेकिन एसबीआई पीओ का नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन उस लेवल पे है, आपके लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर से प्रीलिम्स एग्जाम सारे निकल रहे हैं एंड आपका 3-4 मंथ का करंट अफेयर्स कवर है, तो ही एसबीआई पीओ को टारगेट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। पेपर देना है या नहीं देना है, इसका आंसर सिंपल है, पेपर आपको देना है। लेकिन टारगेट करके वही दिमाग में रखना है क्या? बिल्कुल नहीं रखना है। आपको सेल्फ एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हर बार जब भी आपको बताता हूँ कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, तब मेरा यही कहना होता है कि हमारे एग्जाम की डिमांड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। एसबीआई पीओ की डिमांड क्या है कि आपका इंग्लिश सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सच में यही डिमांड है, क्योंकि प्रीलिम्स में उन्होंने एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में उन्होंने इंग्लिश का वेटेज बढ़ाया, मेंस में इंग्लिश का वेटेज अच्छा है। इंट उसके बाद ग्रुप डिस्कशन इंग्लिश में होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू। इसका मतलब इंग्लिश सबसे, जिसका इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा है वो एसबीआई पीओ को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बाकी सभी बच्चे नहीं। अब देखो, आगे जाते हैं। एसबीआई पीओ की वैकेंसी कितनी आई? 541 बैकलॉग की है, एस सी एस टी के। इट्स ओके, 541। जैसे कि मैंने बताया कि एसबीआई पीओ का ए वाला जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें 600 बच्चों को सिलेक्ट किया गया, 300 बच्चे इंटरव्यू से बाहर निकले। इसका मतलब ये बच्चे भी आपके साथ कंपटीशन में है एंड आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से बाहर निकलने वाले भी बच्चे आपके साथ कंपटीशन में है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते, देखो कि एग्जाम कब कब है। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम है जुलाई एंड अगस्त, ऐसा लिखा है। एंड यहाँ मेंस एग्जाम लिखा है सितंबर। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं, जुलाई एंड अगस्त में हो सकता है ऐसे बोला है। अब देखो यहाँ देखो, कॉल लेटर कब आएगा? 3rd और 4th वीक ऑफ जुलाई। इसका मतलब 101% जुलाई में तो एग्जाम नहीं होने वाला। इसका मतलब अगस्त में एग्जाम होगा। अगस्त में कब होगा? एंड ये सितंबर में बोला है। अब देखो, ये वाली वैकेंसी, ये देखो नोटिफिकेशन देखो आईबीपीएस पीओ का, यानी कि ये सारा जाल है, यानी इस जाल से आपको अच्छे से निकलना है। अब देखो यहाँ 17 अगस्त को हमारा पहला प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, जो कि आईबीपीएस पीओ का है ना। अगस्त में ही हमारा एसबीआई पीओ का भी एग्जाम आ सकता है, यानी कि अगस्त में ही आएगा। लेकिन वो 17 एंड 23 अगस्त को अगर नहीं आएगा, यानी कि 3rd वीक में नहीं आएगा,
इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वीक में ही आएगा। एंड अगर मेंस एग्जाम इसका अक्टूबर में आ रहा है, इसका मतलब इसका मेंस एग्जाम सितंबर के एंड में ही आएगा। सितंबर के एंड में एसबीआई पीओ का ये आएगा। अब देखो एसबीआई पीओ फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आएगा एंड एसबीआई पीओ का मेन सितंबर के एंड में आएगा। उसी टाइम आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स 17 ऑफ अगस्त को आएगा, इसके 2 वीक बाद या 1 वीक बाद। एंड 12 ऑफ अक्टूबर को आईबीपीएस पीओ का मेंस है। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स 4th 5th एंड 11th ऑफ अक्टूबर को है। अब डेट कौन सी चल रही है? 25 ऑफ जून। जून गया, जुलाई, अगस्त, अगस्त में एग्जाम स्टार्ट हो रही है। अब देखो आप टारगेट कैसे करना चाहते हो, हर बार की तरह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इन बातों को अच्छे से ये करो। अब देखो आपके सामने एक एग्जाम है एसबीआई पीओ, उन्होंने नोटिफिकेशन आपके सामने दे दिया है। ऐसे ही एसबीआई क्लर्क भी बीच में आ सकता है। लेकिन कौन सी भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको पता है कि प्री निकालना है, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है। अगर क्लरिकल लेवल है तो प्री एंड मेंस। क्या आप ये सारे प्रीलिम्स के लिए रेडी हो? मैं जब प्रिपरेशन करता था मेरा सिंपल था कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक फेज के बारे में सोचना है, उसके बाद दूसरे फेज के बारे में सोचना है एंड उसके बाद तीसरे फेज के बारे में सोचना है। इसका मतलब ऐसा नहीं था कि मैं मेंस के बारे में प्रीलिम्स करते टाइम नहीं सोच रहा, मुझे पहले से ही पता रहता था कि मेरा प्रीलिम्स अब निकलने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आपके सारे प्रीलिम्स, अभी भी आपके पास चांस है, 1 या 2 मंथ है। आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स आने के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, यानी कि 3 मंथ तो है। तो आपके पास ये प्रीलिम्स आने के लिए, मेंस तो उसके बाद है। मेंस की डेट क्या है देखो, 29 ऑफ नवंबर मेंस की डेट है। इसका मतलब आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस साल एक तो सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन इस जाल में नहीं फंसना है। क्योंकि उसके बाद भी आईबीपीएस क्लर्क आएगा, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क भी आएगा। तो आपके लिए क्या क्रूशल है? क्रूशल यही है कि आपका जो प्रीलिम्स है, आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद आने वाला एक भी प्रीलिम्स मेरा नहीं छूटेगा। आप अगर एसबीआई पीओ आया एंड उसके पीछे भागने लगे एंड आपका सिलेबस अच्छे से कवर नहीं हुआ, तो आप ये ट्रैप में फंसोगे। एक कंप्लीट ट्रैप, कंप्लीट जंबल है एंड आपका इस साल नहीं होगा। मैं दिल से कह रहा हूं, प्लीज 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 आपको क्या करना है, पहले मेक श्योर करना है कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है, उसी टाइम आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। प्रीलिम्स के सुबह शाम 2 मॉक लगाओ, मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जिस टाइम आपको लगेगा कि आपका परसेंटाइल 80+ या 90+ जाना स्टार्ट हो गया है, उस टाइम आपको क्या करना है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कम करना है, प्रीलिम्स में सिर्फ मॉक लगानी एंड मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपने अगर आपको परसेंटाइल 60 है, 70 है, 60 के नीचे है एंड आपने मेंस का प्रिपरेशन किया, तो आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। एंड आपके सामने ऐसा होगा कि एक प्रीलिम्स आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, ऐसे होता जाएगा। एक प्रीलिम्स आपका कौन सा भी निकलेगा एंड उस टाइम आपका मेंस का प्रिपरेशन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। एक कौन सा तो प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा, ऐसे आईबीपीएस क्लर्क का निकला, उस टाइम आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, कि आपको ही लगेगा कि मेरा अभी तक नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। एंड फिर तब होगा जब आपको, आपके पास 10 दिन होंगे मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए एंड उस टाइम आपका मेंस का प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होगा। इन चीजों को वही समझ सकता है जिसने लास्ट ईयर के एग्जाम्स दिए। ये कंप्लीट ट्रैप है। प्लीज इस वीडियो को अच्छे से नोटिस कीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं, इस जाल में मत फंसिए। जिनको लगता है कि आपका लास्ट ईयर नहीं सिलेक्शन हुआ, उसके लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, उनका प्रीलिम सब कुछ निकल रहा है एंड उसका सिर्फ मेंस नहीं निकल रहा है, उनको ही एसबीआई पीयू के मेंस, एसबीआई पीयू को टारगेट कर रहा है। बाकी सभी जो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या जो ऐसा है कि जिनका अभी तक आईबीपीएस पीयू लेवल एग्जाम नहीं निकला है, उनको पहले मेक श्योर करना है कि उनको पहला जो पार्ट है वो पढ़ाओ पहले हासिल करना है। पहले मेक श्योर करना है कि उनका परसेंटाइल 80 या 90+ आता है, उसके बाद ही उनको क्या करना है, उनको नेक्स्ट मेंस के ऊपर शिफ्ट करना है। सिंपल है, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है। आप 1 मंथ दो, प्रीलिम्स सब कुछ कवर करो। प्रीलिम्स एक बार कवर किया तो सारे एग्जाम्स में ये होगा, काम आएगा। एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया तो सभी एग्जाम में काम आएगा। लेकिन अगर एक बार आपने नहीं काम किया तो ऐसा होगा कि हर एक एग्जाम में आपको वापस आना पड़ेगा, प्रीलिम्स पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज आप पहले
कंफर्म कीजिए कि प्रीलिम्स मेरा हो रहा है। 1 मंथ दो, 2 मंथ दो, क्योंकि अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स है। इसका मतलब जून गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसका मतलब 2 मंथ भी आप प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो अभी से आगे जाकर। एंड 2 मंथ के बाद अगर आपको पता चल गया कि यहाँ इसके बाद मेरा प्रीलिम्स ऐसा नहीं होगा कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, उसके बाद आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होगा एंड यहाँ एसबीआई क्लर्क का मेंस भी आपको मिल सकता है आगे जाकर। उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट भी आ सकता है, एलआईसी असिस्टेंट भी आ सकता है, इंश्योरेंस के एग्जाम्स आ सकते हैं, आरआरबी क्लर्क आने वाला है, आरआरबी पीओ आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो प्लीज 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 ऐसे बीच बीच में जो एग्जाम आएंगी उसकी वजह से आपका जो प्लानिंग है वो खराब नहीं करना है। प्लान अच्छे से कीजिए तभी सिलेक्शन होगा। प्लान अगर अच्छा नहीं है तो आप इस पजल में फंसने वाले हो। यही बताने के लिए मैं ये वीडियो बनाने वाला था। एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन ठीक है, एसबीआई पीओ गलत टाइम पे आया है, वो भी हमें पता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसी के बीच में उन्होंने ये नोटिफिकेशन डाल दिया है। अगर उनको नोटिफिकेशन में 500 ही वैकेंसी डालनी थी तो लास्ट ईयर 600, इस साल के 500 टोटल मिला के 1100 वैकेंसी तो डाल सकते थे, क्योंकि एसबीआई पीओ का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया है। यानी कि ज्वाइनिंग नहीं आया है, उससे पहले उनको अगर लग रहा है कि वैकेंसीज थी तो क्यों ऐसा किया वो उनको ही पता। एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है, क्योंकि लास्ट फ्यू डेज बिफोर उन्होंने बताया था कि 18,000 की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब एसबीआई क्लर्क की बड़ी वैकेंसी आने वाली। तो आपको रेडी रहना है सभी एग्जाम्स के लिए। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपका बेस अच्छा है। यही मेरा कहना था इस वीडियो से। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपका बेस अच्छा है, नहीं तो ये जो यूट्यूब पे चल रहा है वो कंप्लीट चाल है। 2 लाख मिलेंगे, 1.5 लाख मिलेंगे, 1,60,000 मिलेंगे, 1,80,000 मिलेंगे, भाई साहब पैसा मिलेगा, लेकिन आपको उतना प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उतना एलिजिबल कैंडिडेट को पैसा मिलेगा। एलिजिबल जो है उसको ही वो सैलरी मिलने वाली है। तो आप हो या नहीं हो देखना इंपॉर्टेंट है। प्लीज, आई होप कि आप सभी को ये सभी बातें समझ में आ गई हैं एंड आप एक ही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अगर मुझसे कनेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।